विराजं मंदार द्रुम कुसुमहार स्तन तटी न तद्वीणानाद श्रवण विलसत् कुंडल गुणा न तांगी मातांगी रुचिरमति भंगी भगवती सची संभोरंभो रुह चटुल चक्षुर्विजयते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार में चुनाव जोरों से वर्तमान समय में चल रहा है। आज मैं ये 30 अक्टूबर 2025 को आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से पुनः एक बार फिर बिहार का चुनाव एक पैमाना, एक बैरोमीटर साबित होगा। इस बार का चुनाव 20 वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता आरूढ़ हैं। 2 बार इन्होंने सत्ता का परिवर्तन अचानक किसी न किसी मति भ्रमित होने के कारण लालू प्रसाद यादव की पार्टी से समझौता कर लिया और उसके पश्चात फिर उसी स्थान पर अर्थात अपने पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में आकर के इन्होंने फिर हाथ से हाथ मिलाया है। इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए कितना प्रबल योग लाता है? क्या ये इनके लिए आखिरी चुनाव होगा? इसके बाद में मुख्यमंत्री का दायित्व किसी दूसरे को सौंपेंगे? सारी स्थितियों के आधार पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो चुनाव संपन्न होंगे, 14 नवंबर को आपके समक्ष उसके परिणाम आ जाएंगे। मैं वीडियो के माध्यम से आपसे कह भी चुका हूं, मैंने तेजस्वी यादव की कुंडली का विधिवत निरीक्षण किया है। क्या तेजस्वी यादव को राजसत्ता सुख की प्राप्ति के योग हैं? जिस प्रकार से इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा करके राहुल गांधी जी इस मामले में जाने जाते हैं कि चाहे जो कुछ बोल दो, जनता भोली भाली है, इसको समझा दो। ऐसे इन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया, हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी किया था, तो उत्तराखंड की जनता इनका साथ नहीं दे सकी। और उसके साथ साथ में अनेक प्रांतों में जहां पर भी अब इस समय चुनाव होते हैं, केवल ये केजरीवाल का अनुकरण राहुल गांधी करते हैं कि इन्होंने बिजली का प्रलोभन दिया कि फ्री बिजली मिलेगी, उसी प्रकार से जनता उस झांसे में आकर के और राहुल गांधी की बात मान लेगी। लेकिन इस बार का चुनाव राहुल और तेजस्वी की जोड़ी क्या गुल खिला पाएगी बिहार के अंदर? क्या अपने वर्चस्व को एक बार फिर 20 वर्षों के पहले का समय ला पाएगी? क्या स्थिति कहती है? सारी स्थितियों के आधार पर मैं कहता हूं, जब 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव के परिणाम बॉक्स में बंद होंगे और 14 नवंबर को आपके सामने दर्शित होंगे, तो आप 10:30 से 11:30 बजे के बीच का समय जो होगा, उन ग्रहों की ज्योतिषीय गणना के आधार पर तेजस्वी यादव का 9 नवंबर 1989 में 2 बजे इनका जब जन्म होता है, जन्म के समय कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है, लग्न का स्वामी शनि एकादश भाव में विराजमान है। लेकिन एकादश भाव का शनि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लग्नेश जब एकादश भाव में व्यक्ति जीवन में, क्योंकि उसी शनि की तृतीय दृष्टि से लग्न को भी देखता है, इसलिए वो जन्मजात धन धान ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो रहे और खूब ऐश्वर्य पूर्वक इनका जीवन यापन हो रहा है। परंतु इनके ग्रहों के आधार पर 12वें भाव में तेजस्वी यादव की कुंडली में राहु ग्रह, और राहु 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है, अर्थात जो राजनीतिक भाव है। इसलिए इनको स्थायी रूप से राजनीति में सफलता नहीं मिल सकी है और यह व्यक्तिगत चुनाव एमएलए एमपी भले ही बन जाएं, लेकिन इनका चुनाव अपने दम से पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को, लालू प्रसाद यादव के द्वारा खड़ी की गई पार्टी का वर्चस्व इनको प्राप्त हो पाएगा कि अभी नहीं हो पाएगा।
इस सारी स्थितियों के आधार पर गोचर कुंडली की दृष्टि से कुंभ लग्न की इनको तेजस्वी यादव की कुंडली द्वितीय भाव में शनि गोचर कर रहा है और शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि से भी यह चतुर्थ भाव को देखता है और चतुर्थ भाव अर्थात राजनीतिक भाव है, राजनीतिक स्थान है। वहां पर दृष्टिगत आधार पर एक तरफ मित्रता तो इसने करा दी राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी क्या जिसके साथ में रहते हैं उसको पूर्ण रूप से सफलता दिला सकते हैं या नहीं, ऐसी स्थितियां मुझे कमजोर दिखाई देती हैं इस वीडियो के आधार पर। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने व्यक्तिगत तेजस्वी यादव की कुंडली का निरीक्षण किया है, राहुल गांधी की कुंडली का भी निरीक्षण किया है और जो वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उन नीतीश जी की कुंडली का भी निरीक्षण किया। वर्तमान समय के आधार पर इनका जो शुक्र है और शुक्र इतना तेजवान है जो उच्च राशि में होकर के दशम भाव में विराजित है, इसलिए सारी कुंडली के मिलान के आधार पर आने वाला 14 जो नवंबर को परिणाम आएंगे वो परिणाम मुझे एक बार फिर एनडीए के पक्ष में ले जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा मैं पहले कह चुका हूं और आज 6 महीने पहले से कई बार वीडियो दिया है। उस समय से मैं कह रहा हूं कि आने वाला समय अब यह है, अगर आप लोग समझें, कोई जो हमारे वीडियो को दर्शक, हमारे जो बहुत प्रिय प्यारे दर्शक हैं, कई वर्षों से मुझे सुनते हैं, जितनी भी मैंने भविष्यवाणियां की हैं उस भविष्यवाणियों के आधार पर दिल्ली के चुनाव, अर्थात एक बार जब चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था तो सारे के सारे मीडिया से लेकर के अन्य लोग भी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीतेगी, लेकिन मैंने अपनी गणना के आधार पर सीटों की गणना बताई। तत्कालीन समय से वीडियो पड़ा हुआ देख सकते हैं और उसी प्रकार की सीटें, चाहे वहां छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली का चुनाव रहा हो, हरियाणा का चुनाव रहा हो, गोवा का चुनाव रहा हो, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड का चुनाव रहा, त्रिपुरा का चुनाव, सारी वीडियोस मेरे पड़े हैं और उन वीडियो के आधार पर 100% मैंने सत्य बोलने का प्रयास किया है। आज भी इस वीडियो के आधार पर कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे आने वाला चुनाव 14 नवंबर को आपके परिणाम जो मैंने बताया 10:30 से 11:30 बजे का, ये परिणाम जब सूर्य 10 डिग्री का, उस दिन का सूर्य 10 डिग्री पर होगा तो उस समय 10 डिग्री के सूर्य के आधार पर प्रतिदिन की गणना की जाती है। तो उस समय की स्थिति के आधार पर एक बार फिर एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई देता है और सीटों की गणना तो मैंने पहले ही की है। 243 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम जब आपके समक्ष होंगे, वैसे तो पूर्ण परिणाम सायंकाल 7 बजे तक आते ही रहेंगे, लेकिन ये 10:30 से 11:30 बजे का समय जब पूर्ण रूप से एक भाग्य को फलित करने वाला सूर्य जो सत्ता सुख देता है, उस दृष्टिगत आधार पर नीतीश कुमार का पलड़ा मुझे बहुत भारी दिखाई देता है और यह चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में और फिर एक बार नीतीश को उस वर्चस्व की लड़ाई में आगे करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और वह सबसे बड़ी पार्टी एक बार अप्रत्याशित चुनाव आपके समक्ष होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, एक आधे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वर्चस्व की लड़ाई के साथ साथ में मंत्री पद भी संभाले हुए, वो भी चुनाव हारेंगे। लेकिन व्यक्तिगत आधार पर ऐसा इसलिए नहीं कि परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए के पक्ष में होने वाले हैं और कुछ नए नए चेहरे जो युवा चेहरे हैं वो भी सफलता की ओर मुझे दिखाई देते हैं। उनकी कुंडली नहीं मिली है, लेकिन सूर्य सिद्धांत और दृढ़ गणित के अनुसार, जो प्रश्न लग्न प्रश्न चक्रावली के अनुसार जिस समय नामांकन किया है, उस नामांकन की आधार पर जब गणना करता हूं तो उस गणना के आधार पर दिखाई देता है कि या नवयुवक चेहरे भी आएंगे और पूर्व के भी लोग
अर्थात एनडीए को जो मैंने कहा है 145 प्लस माइनस 7 सीटें प्राप्त होने के योग हैं, वैसा ही दिखाई देता है और बाकी की पार्टियां बहुत पीछे रह जाएंगी। इस वीडियो में बड़ा न करते हुए जनता की विशेष आग्रह है कि जो वहां पर एक नई पार्टी जनसुराज है, उनके जो नेता हैं दूसरे के कंधे पर जो बंदूक रख करके चलाते हैं, कभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को, कभी अन्य पार्टियों को जिताने का ठेका लेते हैं, लेकिन वह ठेका उनका अब अपनी पार्टी के लिए चले तो मैं जानूं कि किस प्रकार से वो एक दूसरे को लड़ाते थे, किस प्रकार से वो जिताने का प्रयास करते थे, करोड़ों रुपया घसीटते थे। लेकिन इसके लिए मैं इस वीडियो में इतना कहना चाहता हूं, उनकी पार्टी जो जनसुराज पार्टी है बहुत पीछे जा रही है, उसका कोई वर्चस्व नहीं होगा। और इस वीडियो में मैं आपसे एक बार फिर कहूं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप सब देखेंगे चुनाव परिणाम आपके इसी अप्रत्याशित रूप से आपके सामने दर्शित होने वाले हैं। कथन सत्य हो, परम्बा जगदम्बा भगवती त्रिपुरांतिका शक्ति के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि वाणी का समलं करोति पुरुषम या संस्कृत आधारित वाणी के द्वारा कहा गया वाक्य प्रभु का वाक्य मान करके ऐसी कृपा प्राप्त हो। इसलिए मैं आप सबके समक्ष एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद।